पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ गिर जाएगा मुझ पे अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो। दबंग के 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं। लाइक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कहाँ गई ये 15 साल। ये फैशन डिजाइनर से एक्टर कैसे आप बन गए? एक्टिंग वाज लाइक नेवर, नॉट इवन ऑन माय रेडार, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। मैं कहती हूँ हमेशा ये बाय मिस्टेक हो गया। तो अगर किसी को कल की सोनाक्षी सिन्हा बनना है तो उसे क्या करना होगा? इतना मत सोचो और मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो। For which role have you got the best compliment from your dad? The Right Angle with Sonal Kalra. एक्टर दिशा पाटनी के घर के बाहर गोली चलने की असली वजह क्या है? दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके फादर के अगेंस्ट स्टेटमेंट क्यों दिया था? एक इवेंट में जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को जब अपनी होने वाली बहू कहकर इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर भी वो शादी क्यों नहीं हुई? लेट इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? ये सब बताएंगे आज हम आपको इन दिस न्यू एपिसोड with me, Sonal Kalra, in the right angle. Well, hello and welcome back once again. Let's check out the weekly wrap. क्रिकेटिंग वर्ल्ड में शायद ही कोई मैच इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब लोगों में क्रेज नहीं, गुस्सा है। एशिया कप T20 के संडे के दिन हुए इंडिया पाकिस्तान मैच के अराउंड काफ़ी हल्ला मचा हुआ था कि आखिर इंडिया को ऐसी टीम के साथ खेलने की क्या ज़रूरत है जिनके देश पाकिस्तान ने हमेशा से हम पर टेररिस्ट अटैक स्पॉन्सर किए हैं। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट कॉल्स वायरल हो गए और अल्टीमेटली क्रिकेट पिच पर वैसे हुआ वही जो बैटलफील्ड में उनके साथ होता है कि पाकिस्तान को हार मुंह की खानी पड़ी एंड इंडिया वन। इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव डेडिकेटेड द विन टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड टू द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम अटैक। लेकिन BCCI, जिसके अगेंस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने ये मैच खेला ही क्यों, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें भी उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसका मतलब ही पलट गया। BCCI ने अपनी ट्वीट में लिखा कि वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। ये दिखाता है कि शायद ये बहुत ही आधे मन से किया गया ट्वीट भी हो सकता है। एनीवे, पाकिस्तान वाले इस बात पे रो रहे थे कि इंडियन टीम ने उनसे मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया इन द ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वेल, ये सब तो नहीं कहा जा सकता कि किसने किसके साथ अच्छा किया, बट बहुत सारे ऐसे देशवासी थे जो शायद इस बात के गुस्से को ही उबर नहीं पा रहे हैं कि इंडिया ने आखिर ये मैच पाकिस्तान के साथ खेला ही क्यों। एक्टर करिश्मा कपूर के बच्चे कियान जो कि 14-15 साल का है, समायरा जो कि 20 साल की है, दे बीन फाइटिंग फॉर द लीगल राइट्स ओवर देयर लेट फादर बिजनेसमैन संजय कपूर्स प्रॉपर्टी। ये लड़ाई चल रही है उनके और संजय की लास्ट थर्ड वाइफ प्रिया सचदेव कपूर के बीच में। पहले तो प्रिया वॉज नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल एसेट्स ऑफ संजय, विच बाय द वे आर सेट टू बी वर्थ मोर देन 30,000 crores। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप अपने सारे एसेट्स डिस्क्लोज करें। फिर प्रिया ने ये कहा कि जो करिश्मा कपूर के बच्चे हैं कियान और समायरा, उनको ऑलरेडी 1900 करोड़ रुपया मिल चुका है फ्रॉम देयर फादर। लेकिन फिर उनके करिश्मा कपूर के लॉयर की जवाबी स्टेटमेंट ये आई कि वो सारा पैसा एक ट्रस्ट में पड़ा है जिसे वो बच्चे हाथ नहीं लगा सकते, एज द ट्रस्ट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय प्रिया। अब फैमिली के बाकी मेंबर्स भी जो है वो इस लड़ाई में कूद गए हैं डिस्प्यूट के बाद, जैसे कि संजय कपूर की मदर रानी, संजय कपूर की सिस्टर मंदिरा। उनकी मदर ने अलेज किया है कि प्रिया ने एसेट्स को ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया है। वेल, वी जस्ट होप दैट दिस एंटायर लीगल मैटर व्हिच इज गेटिंग रियली डर्टी गेट्स सॉर्टेड सून। एक्टर आमिर खान इस हफ्ते काफ़ी मुश्किल में फंसते फंसते बच गए। उन्होंने रजनीकांत की रीसेंट फिल्म कूली में एक एंटागनिस्ट का रोल किया था इन अ स्पेशल अपीयरेंस, जिसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक स्क्रीनशॉट उसके बाद वायरल हो गया इस सब के बीच में, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे आमिर रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म क्यों की। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव सा आर्टिकल था, लेकिन उसके बाद आमिर ने अपनी टीम के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन इशू करवाई। वो क्लैरिफिकेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने फिर ये क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया फिल्म कूली की बुराई करते हुए। इनफैक्ट आमिर ने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कोमल नाहटा को कि वो लोकेश कंगराजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी अगली फिल्म ज़रूर करेंगे। एक्टर दिशा पाटनी के बरेली वाले एंसेस्ट्रल घर के बाहर इस हफ्ते चल गई गोलियां
और बिल्कुल पैनिक वाला माहौल हो गया। वेल लकीली नो वन वाज हर्ट। गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रीज़न ये बताया कि उनकी कम्युनिटी अनहैप्पी है बिकॉज दिशा पटनी की जो सिस्टर हैं खुशबू पाटनी, जो कि आर्मी में मेजर रह चुकी हैं, शी इज़ अ फॉर्मर आर्मी पर्सनल, उन्होंने इंसल्ट किया था स्पिरिचुअल लीडर प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी को। वैसे खुशबू ये स्टेटमेंट दे चुकी है और उसके बाद खुशबू के फादर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। एनीवे गोलियां चली, शॉट्स फायर हुए और उसके बाद फेसबुक पोस्ट में वीरेंद्र चरण, जो कि गोल्डी ब्रार के गैंग के एक मेंबर है, उन्होंने बोला कि ये गोलियां तो सिर्फ एक ट्रेलर थी। शादियों का सीजन बस आने ही वाला है और रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट एक्ट्रेस शादी की तरफ बढ़ रही है वो है हुमा कुरैशी, जिनकी अपेरेंटली एंगेजमेंट हो गई है अपने बॉयफ्रेंड एक्टिंग कोच रचित सिंह के साथ। पर क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ऐसी हैप्पी एंडिंग्स हमेशा नहीं होती। आम लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि रिश्ते किस एक हद तक पहुंच जाते हैं, एंगेजमेंट तक भी बात आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो शादी में तब्दील नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से। आज ऐसे ही कुछ कपल्स के बारे में हम आपको बताते हैं इन दिस सेगमेंट। स्टार्ट करते हैं विद इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ी मधुबाला और दिलीप कुमार की। मधुबाला बॉर्न एज मुमताज़ जहान बेगम दहलवी, जो उनका ओरिजिनल नेम था, एंड दिलीप कुमार ओरिजिनली मोहम्मद यूसुफ खान। मधुबाला एंड दिलीप कुमार स्टार्टेड डेटिंग इन द अर्ली 1950s और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। उसके डिफरेंट वर्जन्स बताए जाते हैं, जो रीज़न जो है। पहला वर्जन ये था कि जो मधुबाला के फादर थे अताउल्ला खान, वो एक प्रोड्यूसर भी थे और वो ये उम्मीद रखते थे कि दिलीप कुमार उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्मों में काम करेंगे। दिलीप कुमार ने ये कंफर्म भी किया है अपनी एक बुक दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड शैडो में। उनका पूरा कोट आप देख सकते हैं, बट बेसिकली वो उन्होंने ये कहा कि इस रिश्ते को सामने रखकर उनके फादर, मधुबाला के फादर, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिलीप कुमार श्योरिटी के साथ उनकी फिल्मों में काम करेंगे और ये दिलीप कुमार को बहुत लिमिटिंग और रिस्ट्रेनिंग लग रहा था, सो उन्होंने अग्री नहीं किया। एक और वर्जन भी है इनके ब्रेकअप के बारे में कि 1957 में आई नया दौर, जो दिलीप कुमार की एक बहुत आइकॉनिक फिल्म है। उसमें ओरिजिनली मधुबाला उनकी हीरोइन थी। तकरीबन 15-20 दिन उन्होंने फिल्म में काम भी शूट भी कर लिया था, लेकिन फिर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा ने बताया कि वो एक एक्सटेंडेड आउटडोर शूट के लिए जाना चाहते हैं ग्वालियर। तो मधुबाला के फादर अताउल्ला खान जी ने इस बात की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म का आउटडोर शूट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि दिलीप कुमार मधुबाला के साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सके। मधुबाला को उन्होंने परमिट नहीं किया एंड शी वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय वैजयंती माला इन द फिल्म। मधुबाला एंडेड अप suing बी.आर. चोपड़ा एंड बी.आर. चोपड़ा ने उन पे काउंटर केस किया, जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके फादर के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया। इसके बाद मधुबाला ने दिलीप कुमार को अपने फादर से माफ़ी मांगने के लिए कहा, जो दिलीप कुमार ने अग्री नहीं किया, एंड दिस लेड टू द एंड ऑफ दिस कपल्स लव स्टोरी दैट हैड गॉन ऑन फॉर 9 लॉन्ग ईयर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कपल के बारे में। जाग उठा इंसान के सेट पे 1985 में मिले मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी और फिर प्यार हो गया। ये अफेयर 1988 तक छुपा रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि उन लोगों ने छुपके शादी कर ली, लेकिन इसके बारे में कभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया, बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑलरेडी मैरिड टू योगिता बाली 1979 और उनके 2 बच्चे भी थे। तो ना तो उनकी मिथुन और श्रीदेवी की शादी के बारे में कोई कॉन्फर्मेशन आया, सिर्फ रूमर्स तक ये बात रही, ना ही कभी उनकी रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म किया गया। 1987 में ये चीज़ें बदलने लगी थी, क्योंकि प्रोड्यूसर बोनी कपूर श्रीदेवी की ज़िंदगी में आ गए थे एंड शी had fallen head over heels in love with him. So Yogita Bali also got to know about Mithun's alleged affair by this time. So Mithun और श्रीदेवी की जो relationship थी, it all ended with them going their separate ways. Actor रेखा और विनोद मेहरा next on our list. इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी 1970s में एंड काफ़ी अखबारों में और मैगजीन्स में लिखा जाने लगा था दैट दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर। घर और कर्तव्य जैसी फिल्में इन्होंने साथ में की थी और बात शादी तक पहुंच गई थी, बट मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बताती है कि विनोद मेहरा की जो मदर हैं कमला, शी वॉज नॉट टू कीन ऑन रेखा बीइंग हर डॉटर इन लॉ, एंड देन वंस द मदर पुट हर फुट डाउन, विद इन मंथ्स विनोद मेहरा एंड रेखा सेपरेटेड। Now we come to the next doomed love story. सलमान खान आज भी अपने सिंगल स्टेटस के लिए हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब सलमान ऑलमोस्ट शादी
कर चुके थे इन 1980s विद एक्टर संगीता बिजलानी. दे हैड फॉलन इन लव. बात एंगेजमेंट तक पहुंची थी इन 1993 और शादी के कार्ड तक छप गए थे. 1994 में शादी होने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से संगीता बिजलानी ने वेडिंग कॉल ऑफ कर ली. दरअसल रूमर्स सुनने में आए दैट शी फाउंड सलमान खान स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर सोमी अली. सोमी अली ने अपने एक इंटरव्यू में ये अलेज किया था कि संगीता ने उन्हें और सलमान को इकट्ठे देख लिया था इन सोमीज मुंबई अपार्टमेंट. सलमान ने खुद भी अपनी ये टूटी हुई एंगेजमेंट के बारे में बोला था ऑन कॉफी विद करण, एंड ही सेड, आई कोट, there was a time that I really wanted to get married and then it just did not work out. I've already come so close to getting married. People have gotten cold feet. ठीक है बॉयफ्रेंड, लेकिन इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा. With Sangeeta, even the cards were printed. Unquote. Salman Khan later went on to date actor Aishwarya Rai Bachchan and Katrina Kaif, while Sangeeta married cricketer Mohammad Azharuddin in 1996. That marriage also ended in 2010. The next on our list are Akshay Kumar and Raveena Tandon. मोहरा में टिप टिप बरसा पानी के गाने में जो केमिस्ट्री थी इन दोनों की, वो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं थी, वो ऑफ स्क्रीन भी उसने उतनी ही आग लगा दी थी. अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन वर नॉट जस्ट इन लव विद ईच अदर सिंस 1994, बट The rumors say that they also got engaged. मीडिया को लगा था कि उन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन रवीना ने एक इंटरव्यू में एक बार ये रिवील किया था, and I quote, that there was a very elaborate engagement ceremony with the pandit doing the puja and everything. His family had flown down from Delhi. My family also came from Delhi. One of his elders had put a red dupatta on my head, and I think that was mistaken by media to be a wedding. Unquote. पहले ऐसा क्या हुआ कि बात शादी तक नहीं बढ़ी? ऐसा सुनने में आया है कि अक्षय की एंगेजमेंट जो थी वो उसे प्राइवेट रखना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त पर एक्टर्स का मैरिड होना जो है उनके करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. रूमर्स ऐसी भी उड़ी कि अक्षय की जो इंटरनेशनल खिलाड़ी की को स्टार थी रेखा, शी वांटेड टू गेट क्लोज टू अक्षय एंड दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय रवीना. रवीना हैड सेड इन एन इंटरव्यू दैट रेखा वांटेड टू गेट लंच डब्बाज फॉर अक्षय फ्रॉम होम एंड रवीना हैड पुट हर फुट डाउन ऑन दिस. ऊपर से एक और रीजन भी बाद में स्पेकुलेट होने लगा कि अक्षय की एक क्लोजनेस जो बढ़ रही थी उनकी को स्टार शिल्पा शेट्टी के साथ, एंड ऑल ऑफ दिस लेड eventually to this engagement between Akshay Kumar and Raveena Tandon to break off. Today, Raveena Tandon is married to film distributor Anil Tharani with 2 children, and Akshay Kumar too is happily married to his wife, author Twinkle Khanna, and he also has 2 children, Arav and Nitara. अब बात करते हैं एक ऐसे कपल की जिनका यूनियन वुड हैव ब्रॉट टुगेदर टू ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म फैमिलीज ऑफ बॉलीवुड. सिर्फ एंगेजमेंट कैजुअली अनाउंस नहीं हुई थी, बाकायदा एक बड़ा इवेंट हुआ था जिसपे एक्टर अभिषेक बच्चन के पूरे खानदान ने इंट्रोड्यूस किया था एक्टर करिश्मा कपूर को एज देयर वुड बी डॉटर इन लॉ. और फिर उसके बाद क्या हुआ जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है. अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अनाउंस हुई थी 2003 में, लेकिन उसी साल 4 महीने के बाद टूट भी गई. एग्जैक्ट रीज़न के बारे में किसी ने आज तक खुल के बात तो नहीं की है, लेकिन करिश्मा ने जर्नलिस्ट सुभाष के झा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें तब कहा था, एंड आई कोट, इट इज़ टाइम आई स्पोक, आई ओ इट टू एवरीवन. द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर वाज ट्रॉमेटिक फॉर मी. आई वुडंट विश एनी गर्ल टू गो थ्रू इट. आई वाज फोर्स्ड टू डील विद माई हर्ट एंड पेन ऑन माई ओन. आई गेस टाइम इज द बेस्ट हीलर. अनकोट. सुनने में ये भी आता है कि शायद करिश्मा की मदर फॉर्मर एक्टर बबीता और अभिषेक बच्चन के पेरेंट्स अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे. कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये इसका रीज़न ये भी था इस एंगेजमेंट के टूटने का कि अभिषेक का करियर उस वक्त बस शुरू ही हुआ था और करिश्मा कपूर की जो मदर हैं बबीता, वो ये चाहती थी कि कुछ एसेट्स बच्चन परिवार के जो है वो उनके सन इन लॉ अभिषेक बच्चन के नाम पर हों फॉर हर डॉटर्स फ्यूचर सिक्योरिटी. अमिताभ बच्चन उस वक्त कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बस निकल ही रहे थे एंड ही डिड नॉट अग्री टू दिस. ऑल ऑफ दिस इज रूमर्ड बट ऑल मैगजीन्स वर completely on fire with these kind of rumors. Interestingly, filmmaker सुनील दर्शन जिन्होंने उसी वक्त एक फिल्म बनाई थी अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के साथ जिसका नाम था हाँ मैंने भी प्यार किया, he said in an interview and I quote, sometimes the issue is from outside, their inner space created the problems and disturbs the whole thing. I thought everything was good until that point. Unquote. Today, Abhishek Bachchan is married to Aishwarya Rai Bachchan and they have a daughter Aradhya, while Karishma's status remains single after divorcing late businessman Sanjay Kapoor, जिनकी जायदाद को लेकर आजकल खूब झगड़ा चल रहा है. अब आता है साल 2007. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर ने साथ साथ अपने एक ही दिन पर एक ही साल में अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी. एक ने ओम शांति ओम के साथ और एक ने सांवरिया के साथ. और फिर उनके रास्ते कुछ ऐसे मिले कि उनकी जो फिल्में आ रही थी जैसे बचना है हसीनो जो अगले साल आई, उसकी शूट के दौरान और लगभग उस वक्त
दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर में इतना प्यार हो गया कि दीपिका ने आर के इनिशियल्स का टैटू अपनी नेक पे करवा लिया। और फिर आया ब्रेकअप 2009 में, जिसकी वजह बताई जाती है कि दीपिका पादुकोण हैड फाउंड दैट रणबीर वाज गेटिंग क्लोज टू समबडी एल्स। रणबीर कपूर हैड कन्फेस्ड टू दिस इन अ 2011 Stardust interview without naming anyone. He said, and I quote, "Yes, I have, out of immaturity, out of inexperience, out of taking advantage of certain temptations, out of callousness," unquote. Interestingly, after revealing that she was cheated on in a relationship to a magazine, Deepika went back on her claims. In an interview given to Hindustan Times in 2011, Deepika had said, "I'm fond of Ranbir and we are good friends. I had not named anyone in that interview, but the media speculated and thought that I was talking about Ranbir." Well, jo bhi hua ho, today both of them are happily married, Ranbir to Alia Bhatt and Deepika to Ranveer Singh. अब बारी है हमारी नेक्स्ट लव स्टोरी की, विच इज़ अबाउट नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, जो अभी तो अपेरेंटली डेट कर रही हैं विजय देवरकोंडा को, लेकिन 2018 तक उनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी। शादी की चौखट पे उनका पैर बस पड़ ही गया था when she took a step back. She'd fallen in love with Rakshit Shetty, the co-star and producer of her debut project Kannada film Kirik Party. July 3rd, 2017 के दिन the couple announced their engagement on social media और अचानक सितंबर 2018 में they shared with the world कि अब ये शादी नहीं होने वाली है। Reasons speculate हुए, one of them was that Rashmika was getting a lot of work offers after Kirik Party had become a hit and she wanted to build her career and focus on the career instead. The two parted ways. 2023 में दिए गए एक इंटरव्यू में रक्षित ने ये बताया था that the duo is still in touch over messages, though not very frequently. इन सब से हमें बस ये पता चलता है कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनकी लाइफ भी नॉर्मल लोगों जैसी है, कभी रिलेशनशिप्स, कभी ब्रेकअप्स, कभी एंगेजमेंट और कभी दे जस्ट हैव टू मूव ऑन विद देयर लाइफ. वेल, दैट्स व्हाट लाइफ इज. जलेबी जैसा ट्विस्ट, वी मीन प्लॉट ट्विस्ट हो गया एट द कंट्रोवर्शियल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच विच वाज हेल्ड लास्ट वीक ऑन संडे. और बस यहीं से हमें मिल गया हमारा इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट. हर मैच से पहले प्लेइंग टीम्स के रिस्पेक्टिव नेशनल एंथम्स बजते हैं और इस मैच पे भी वही हुआ, लेकिन फेट हैड समथिंग टोटली हटके इन स्टोर फॉर द पाकिस्तानी साइड. उनके नेशनल एंथम के अनाउंसमेंट होते ही बज गया 2021 का वायरल फिल्म हिट जलेबी बेबी. देखिए पहले ये वीडियो. Please rise up for the national anthem of Pakistan, followed by India. तो सोशल मीडिया पे ये मोमेंट आग की तरह फैल गया. इनफैक्ट जलेबी बेबी के जो सिंगर हैं तैशर, उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ही रोट, शाउट आउट टू द साउंड गाय फॉर मेसिंग अप द एंथम एंड मेकिंग दिस एन एब्सोल्युटली हिलेरियस डे फॉर मी. एक्सीडेंट्स हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस, गॉड ब्लेस यू हुएवर यू आर. अब ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल ये तो हमें नहीं पता, बट द इंटरनेट हैड एन एब्सोल्यूट फील्ड डे. पाकिस्तानी सिंगर चाहत फ़तेह अली ख़ान के गाने गाने की चाहत को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद उनकी ताल से ताल नहीं मिला पाए और उनको अंडे मार दिए. चाहत आपको याद होगा कि काफ़ी फेमस हो गए थे अपने गाने बदो बदी के लिए कुछ टाइम पहले. ये वीडियोस जो वायरल जा रहे हैं, एक में जिसमें उनको अंडे पड़ रहे हैं और दूसरा जिसमें वो रो रहे हैं अंडे पड़ने के बाद, वो तो फ़नी है ही, लेकिन जो उसके ऊपर कॉमेंट्स है वो और भी ज़्यादा फ़नी है. आप ज़रा ये वीडियो देखिए पहले. पानी पानी पी लो, पानी पी लो. यार की कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है आय हाय ओए होए आय हाय, जो कि आपके दिमाग में गाने की तरह चल रहा होगा. एक बंदे ने लिखा है सॉरी डॉक्टर झटका, एक ने लिखा है मौका मिले कदी कदी, और एक ने लिखा है सॉरी बहुत दुख के साथ हंसना पड़ रहा है. जो जीता वही सिकंदर ने एक पूरी जनरेशन को पहले प्यार के नशे के बारे में बताया था और लोगों को प्यार हो गया था उसकी हीरोइन से. और फिर आया एक टाइम जब वो बड़े पर्दे से काफ़ी सालों के लिए गायब हो गई. आज हमारा वेयर आर दे सेगमेंट जो है उसमें हम बात करने वाले हैं आयशा जुल्का की. Born in 1972 in Srinagar, her parents were retired wing commander Inder Kumar Julka and her mother Sneh Julka was a costume designer in films like Vishwa Vidhata.
9 साल की उम्र में आयशा ने एक्टिंग की अपनी फर्स्ट फिल्म कैसे कैसे लोग में। बड़े होने पर अपनी एक्टिंग डेब्यू के 2 साल के अंदर अंदर आयशा हैड वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल मेजर ए लिस्टर्स। पहली फिल्म कुर्बान विद सलमान खान, खिलाड़ी विद अक्षय कुमार एंड जो जीता वही सिकंदर विद आमिर खान। सक्सेस इतना इंस्टेंट था कि 1993 में उन्होंने 10 फिल्में की, आउट ऑफ विच दलाल विद मिथुन चक्रवर्ती वॉज अ बिग हिट। 1999 आते आते तक उन्होंने अपने करियर को थोड़ा सा स्लो कर दिया एंड अर्ली 2000 से बहुत लिमिटेड काम करने लगी। और फिर 2010 में एक फिल्म अदा अ वे ऑफ लाइफ करने के बाद आयशा completely disappeared from the public scene. इसका रीज़न उन्होंने रिवील किया in many interviews later that she was fed up of getting similar roles and she wanted to focus on her marriage to Sameer Vashi, a construction tycoon. They tied the knot in 2003 and decided to not have children. 2018 में she returned to acting with the film Genius और उसके बाद से she's ventured into OTT also. लेकिन शादी और काम के अलावा जिस चीज़ ने आयशा जुल्का को बिजी रखा हुआ है वो है उनका प्यार एंड love for animals. Aisha is a big-time advocate for animal rights and welfare. She is a vice president of the Society for Animal Welfare. She is also running a foundation called SAM, Spare a Moment to Make a Difference, which includes helping not just animals but also senior citizens and underprivileged. What a truly inspiring life, isn't it? इस हफ्ते थिएटर्स में आ रही हैं 3 फिल्में। पहली अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मच अवेटेड जॉली LLB 3, द थर्ड पार्ट इन अ यूनिक फ्रेंचाइज विच इज़ अबाउट लॉयर्स बोथ नेम जॉली। ट्रेलर से लग रहा है कि एक पावर पैक्ड ड्रामा होगा। दूसरी अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा निशांची और तीसरी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी विच इज़ बेस्ड ऑन अ बुक ट्रेसिंग द लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और OTT पे इस बार डेब्यू कर रही है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली डायरेक्टोरियल वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है और इसके अराउंड बहुत स्पेकुलेशन है कि इसमें बहुत सारे एक्टर्स की रियल लाइफ इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे किया गया है। सो लॉट ऑफ बज़ अराउंड बैड्स ऑफ बॉलीवुड। एंड इन दी ऑन कॉल विद सेगमेंट इन दिस वीक्स एपिसोड मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जुड़ रही है जिनकी जो स्माइल है ना वो सच में आपका दिल जीत लेती है। और मुझे ख़ास तौर पे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरी स्माइल शायद उनसे मैच करती है एंड आई रियली टेक इट एज अ रियली नाइस कॉम्प्लीमेंट बिकॉज शी इज सुप्रीमली टैलेंटेड एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। प्लीज़ वेलकम सोनाक्षी सिन्हा। हाय सोनाक्षी, वेलकम टू द राइट एंगल। Thank you, Sonal. Thank you so much for having me. थैंक यू। मुझे दिख रहा है सोनाक्षी कि आप कार में बैठ के बात कर रहे हो, तो हमने आपको कहीं आते जाते हुए रोक लिया है क्या? हाउ इज योर डे बीन? You know what, Sonal? मैं ना इतनी पंक्चुअल हूँ and I'm such a stickler for punctuality कि मैंने आपको 6:30 का टाइम दिया था and I said that I have to meet this time because पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ गिर जाएगा मुझ पे अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो सो आई सेड दैट लेट मी फिर आई जस्ट रीच द बिल्डिंग, मेरा घर ऊपर है बट आई सेड आई स्टार्ट द इंटरव्यू, आई फिनिश इट हियर एंड पहली बार आई थिंक आई एम डूइंग एन इंटरव्यू लाइक दिस इन द कार, तो मैंने सोचा मैं खत्म कर लूँ, आपका भी टाइम ना बर्बाद हो, मेरा भी, मैं भी अपना पंक्चुअलिटी एकदम रख लूँ एंड वी कैन डू दिस इंटरव्यू. Well, that's so very thoughtful of you, Sonakshi. I mean, I can't say that a lot of people in the film industry are value their time as much as you do. So this is really kind and thoughtful of you. And Thank you. तो अब हम ऐसे वक्त पे आपसे बात कर रहे हैं जब दबंग के 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं. Like time's really flown by or what? I mean, it just seemed like you made a debut. How does it feel? I can't even believe it. Like मुझे यकीन ही नहीं हो रहा. कहाँ गई ये 15 साल? I mean, कहाँ गए ये 15 साल वाकई? And Sonakshi, I was reading up on you and I realized that you wanted to be a fashion designer. Yes. तो ये fashion designer से actor कैसे आप बन गए and how did that come about? God, I always say this, but मैं कहती हूँ हमेशा ये by mistake हो गया, but what a beautiful mistake to have happened to me because मैं fashion designing पढ़ रही थी और right मैंने SNDT में अपना course किया था, I did my diploma over there, studied for 3 years. मैं टॉप करती थी मेरे सारे classes, I was student of the year and I was doing really well, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. And I was really diligent about it, you know, मुझे I wanted to do something with that. And college के बाद of course we knew the Khan family पहले से, and सलमान, अरबाज सब मुझे कहते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, एक्ट्रेस बन जाओ. I was like, I'm heavily overweight. I used to be like 95 kilos plus at that point of time.
और मुझे कोई इंक्लिनेशन नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं थी एक्टिंग में। मैं बड़ी भी हुई थी तो स्पोर्ट्स खेलते-खेलते मुझे स्कूल में सिर्फ़ स्पोर्ट्स का शौक था। तो एक्टिंग वाज़ लाइक नेवर नॉट इवन ऑन माय रेडार, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। And these guys used to constantly tell me. तो कॉलेज के बाद when I finished my course, my 3-year course, I lost some weight because I felt at that time I was very unhealthy. For an 18-year-old girl to be so overweight, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. So I started losing weight for the right reasons and for health reasons. और then when I did end up losing the weight, Arbaz saw me at some fashion show जहाँ पर मैं ushering कर रही थी. Through college I had gone, for Lakme Fashion Week, and he said, I'll come to you with something. I've got something in mind. We need a very Indian looking girl, Indian face, and you're perfect for it. So I didn't take him seriously at all. Cut to, अरबाज भाई, अभिनव कश्यप हमारे डायरेक्टर, एंड दिलीप शुक्ला जी जिन्होंने दबंग लिखी थी पार्ट 1, वो मेरे घर पे आ गए. मॉम, डैड, मैं बैठकर नरेशन सुना. सब ने एक दूसरे को देखा, नॉड किया, हाथ मिलाया और चले गए. एंड नोबडी आस्क्ड मी whether I want to do this or not. The next thing I know, I'm on set. And then there was no looking back. Well, I don't know if to say that I'm glad nobody asked you, because even if they did, this was not a role to be missed, Sonakshi. I mean, now when we look back, there's absolutely nobody who can fit into this role better than you did. It's impossible for us to even imagine anyone else in Dabang. And you know, in these 15 years, Sonakshi, I mean, from Rajo in Dabang to Paki's character in Lutera and then to Hira Mandi, you've come such a long way, but you've also not stuck to a particular line. People usually want to play it safe, but you seem to have taken a lot of risks with your career. I mean, what brings about that courage to take risks? फिर मजा ही क्या है ना, अगर आप रिस्क ना लो, अगर आप अलग अलग चीजें ट्राई ना करो. सेम सेम चीज कर करके आई थिंक मुझे तो बड़ा बोर होता. विच इज वाई आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू काइंड ऑफ कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड चेंजिंग थिंग्स अराउंड एंड टेकिंग अप सम चैलेंजेस. मुझे वो उसमें बहुत मजा आता है, when my directors challenge me with a character that and see me in a way that nobody's ever seen me before. तो वो करते हुए मुझे बहुत मजा आता है. So I think to keep myself excited and kind of engaged in my own work, मैंने तो ये किया भाई. You've got it bang on. Well, you know, Sonakshi, your father Shatruji is quite a perfectionist. तो ऐसा आपके 15 साल के करियर में, I think this is now the apt time to ask you कि 15 साल में इतने कैरेक्टर्स आपने किए, पर आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आपके डैड को which has made him the most proud of being your father? I mean, which is the best compliment, for which role have you got the best compliment from your dad? मेरे डैड ना मेरे सबसे बड़े फैन है. आई थिंक मैं कुछ भी करूँ ना, ही इज दैट पापा. मेरी बेटी कुछ मतलब अच्छा ही कर सकती है, उससे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता. ही इज वन ऑफ दोज डैड्स. बट ऑल जोक्स अपार्ट, नॉट बिकॉज यू मेंशन्ड इट, बट because of how I hear him talk about it, and I just see some different spark in his eyes whenever he talks about it. His favorite role of mine till date will have to be Dabang and Rajo. Well, I mean, that shows love and a lot of confidence from the very beginning of your career from your dad's side. I think that, no, and I think that's what he was so impressed with. He said that, when I saw the screen, that's when I saw my daughter. And, people used to always tell him that, confidence, thy name is Shatrughan Sinha. And he came and told me, he's like, ab mujhe ye meri beti mein dikhta hai. I'm like, wow, that's a huge compliment. So, yeah. And up to Sonakshi, with after one man who's loved you unconditionally, there's another man in your life who loves you unconditionally. वो शायद अभी ऊपर वेट भी कर रहे होंगे आपका. I'm too lucky. तो really, Sonakshi, actually आपकी और जहीर की जो you guys are really setting couple goals, because इतनी मस्ती है ना जिस तरीके से आप लोग अपने प्रैंक्स एक दूसरे पे करते रहते हो, जो रील्स आप डालते हो, I mean they are super fun. तो कैसी बीत रही है मैरिड लाइफ आजकल? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हंसी खुशी में. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. हम अक्सर ये बोलते हैं कि वी वांट टू फाइंड समवन वी वांट टू ग्रो ओल्ड विथ एंड ऑल, बट आई फील आफ्टर being with a person like Zahir and finding him in my life, I feel like you just need someone who you can remain a child with,
एंड उसी से मतलब हंसी मजाक हमेशा बरकरार रहती है एंड वे कॉन्स्टेंटली एंटरटेनिंग ईच अदर, वे कॉन्स्टेंटली लाफिंग, वी हैव अ ग्रेट इक्वेशन विद ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड. तो आई थिंक it's been really good. I think this was something that I was really missing in my life. और अब जब ये आ चुका है तो I couldn't be happier. वेल अमेजिंग. यू नो आई वांट टू नो, जब वो घर आते हैं आपके पेरेंट्स के घर, जब ज़हीर आते हैं, तो डज ही गेट द टिपिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ दामाद, और इज ही ट्रीटेड लाइक घर का बच्चा, लाइक वन ऑफ योर ब्रदर्स आर ट्रीटेड? 100% Damad, he is at home. He's like everybody runs helter skelter. Zahir aa rahe, Damad ji aa rahe, and you know all the food has to be ready. And what will he have? Mom will ask me 10 times, क्या खाएगा, क्या खाएगा? And most of the time we are on diet. कोई ना कोई तो diet रहता है. So she gets so disappointed when we tell her, you know, कुछ भी थोड़ा simple या कुछ, because she wants to cook these elaborate meals for her Damad ji. But yeah, dad loves spending time with him. I think they've become really, really good friends. So when I go and both of them are in the room, I'm the one who's usually khamosh, and both of them are just talking to each other. Well, amazing. And Sonakshi, the fact that you are in an inter-religion marriage, you both belong to different religions, does that ever play a role in your married life or ya ghar pe in any which way? As in how we are as a couple, no. In how we are at home, in terms of the different ways that we've been brought up in, there are certain customs that he and his family follow, and which I really respect, and there are certain customs that me and my family follow, which they respect. So I think that's the beauty of it, and that's the beauty of being, brought up in a country where there are so many different, diverse religions, and just being brought up in a way where we've been taught to respect it is the best part about it. And I think religion is something that will never come in between the two of us. There's never been a question or a fight or anything, any sort of tension when it comes to that. And I think that's the most beautiful part of it. I think the root um uh the root big sorry, let me just frame this correctly. The Our strength lies in respect and respecting each other. So I think that's what keeps it the way it is. Well, you know, the glow on your face, Sonakshi, tells us that it's working beautifully, and we hope and pray that that's how it always remains. What's new on the career front? अभी क्या चल रहा है career में आजकल नया? I've actually just finished 2 films, and one is going to be my first Telugu film, which I'm very excited about, and it's called Jatadhara, and it should release sometime closer to the third end of the year. And I also finished another Hindi film, which I can't really speak about right now, but a very different role for me. I ended up working with a really, really nice director, which I'm very excited about. And I do have one other release as well, which has not been announced yet. But yeah, a lot of exciting things going to be coming out very, very soon. Well, fabulous. Sonakshi, we won't keep you long. आपको ऊपर घर जाना है. तो मेरा last question, which is also the signature question of this show, which is to say that you have so many fans who really want to be like you. तो अगर किसी को कल की सोनाक्षी सिन्हा बनना है, तो उसे क्या करना होगा? इतना मत सोचो और मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो. आप यूनिक हो, आप इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी खासियत है, आप उस पे प्ले करो एंड अपना नाम रोशन करो. डोंट ट्राई एंड बी एनीवन एल्स. आई वुड ऑलवेज, माय बिगेस्ट एडवाइस टू एनीवन वुड बी जस्ट टू बी योरसेल्फ and to make sure that the world knows you for who you are. Well, that's so beautifully said, Sonakshi. Thank you so much once again for being on The Right Angle and also for being so punctual. God bless you. Thank you so much, Sona. Lovely talking to you as always. Yeah, likewise. Thank you so much. Take care. Bye. Bye. And with this, we come to the end of this week's episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please, आप अपने bouquets, brickbats, गालियाँ, तारीफ कुछ भी देना मत भूलिएगा in the comment section underneath. Also subscribe to us and also send me a mail at sonal.kalra@hindustantimes.com. I will see you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. Cricketing world में शायद ही कोई इतना stay दिया था in the same year, तो प्यार हो गया इतना कि दीपिका ने देखा नहीं वैसे नहीं
ऐसे ही छोड़ देते हैं पर आपने बस एक हमें क्लिफ हैंगर की तरह। edit कर